कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज बड़ा ही शानदार सा एक लाजवाब सा सेशन लेकर आया हूं और यह सेशन क्लास 10th से रिलेटेड होगा, है ना। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज एक बेहद ही शानदार चैप्टर पर बात कर रहा हूं। और ये चैप्टर काफी डर का माहौल बना के रखता है बच्चों में, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड मैंने कई सारा सवाल बताया है, ना जाने अब तक कम से कम भी मैंने 50 सवाल करा के रखा है। अगर किन्हीं को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कोई भी परेशानियां है, किसी भी प्रकार का डर है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर के क्लास 10वीं के लिए आप वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको उससे चीजें क्लियर हो जाए। और दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस होंगे और आप आसानी से 10 नंबर 15 नंबर जो है कि गेन कर लेंगे, है ना। तो आज मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक ऐसा चैप्टर बना रहा हूं जो डर का माहौल पैदा करता है, और वो है शंकु का छिन्नक, है ना। शंकु का छिन्नक नाम सुनते ही बच्चा को लगता है कि ये क्या आ गया। तो शंकु का छिन्नक का सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियोस में जाकर उसका फॉर्मूलाज कंप्लीट कीजिएगा। और आज मैं जो है कि पेज नंबर की बात करूं अगर किताब में, तो पेज नंबर जो है इसका किताब का मिल जाता है आपका 275 के आसपास जो है कि ये आपको मिल जाएगा, शायद से, पता नहीं। तो ये जो है हमारा एक्सरसाइज क्या होगा, 13.4 होगा, है ना। शंकु के छिन्नक से रिलेटेड होगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसका कराता हूं। कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने का जो एक गिलास है वो लगभग इसी शेप में होता है। ये पानी पीने वाला एक गिलास है जो एक ओर बंद और एक ओर खुला होता है। कहता क्या है कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी कुल ऊंचाई जो है हमारे गिलास का वो 14 सेंटीमीटर है। और इसके दोनों वृत्ताकार व्यास का जो व्यास दिया हुआ है, वृत्ताकार भाग का ऊपर वाले का व्यास जो इसका दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके नीचे वाले का जो व्यास दिया हुआ है ना, वो 2 सेंटीमीटर है, ये व्यास दिया हुआ है। तो बाबू इसकी त्रिज्या जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगा। और इसकी गिलास की कुल ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता निकालें। इस गिलास की क्या निकालनी है आपको? धारिता निकालनी है। तो गिलास लिख देते हैं हम और गिलास की धारिता हम लिखते हैं। तो गिलास की धारिता निकालने के लिए आपको फार्मूला कहाँ चलना होगा? शंकु के छिन्नक में। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर। मैंने थ्योरेटिकल में करा रखा है। तो 1/3 पाई का मान हो जाता है 22/7, आर का मान हो जाता है 14, बड़ा आर का स्क्वायर हो जाता है 2 का बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस में आर का स्क्वायर हो जाता है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बटा में 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 2 7 हो जाता है टोटल। तो 44 इंटू 7 और बटा में कितना हो जाता है हमारे पास 3। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये 308 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 102.2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया 102.2/3 मीटर क्यूब हो जाता है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं जल्दी से, और कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई 4 मीटर है। एक शंकु का छिन्नक दिया हुआ है, ये देखो, और इस शंकु के छिन्नक की जो त्रियक ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये त्रियक ऊंचाई कहलाता है। एल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप दिया हुआ है। इसका जो वृत्तीय सिरा दिया हुआ है ना, ये वाला, इसका परिमाप दिया हुआ है। सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है इसका सी का वैल्यू जो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और
कम वाला है वो नीचे ही होगा ना ऑब्वियसली। तो C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई एल इंटू बड़ा आर का बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो सबसे पहले तो एल दिया हुआ है, आर का अरेंजमेंट करना है। तो आइए बड़ा आर निकालते हैं हम लोग। बड़ा सी से इसकी परिधि दिया हुआ है 18। और मेरे प्यारे छात्रों जो है कि सी अगर दिया हुआ है तो आर कैसे निकालते हैं आप बड़ा जल्दी सीख लीजिए। 2 के 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर हो गया 2 से काट दिए, 2 नंबर कितना हो गया 18। तो आर का मान जो हो जाएगा 9×63, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये बड़ा आर का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग एक बार और आर का वैल्यू निकालेंगे जिसमें सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर रहेगा 6 रहेगा, काट देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 21/22 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा दोनों त्रिज्या। अब हम लोग निकालते हैं इस शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का कुल क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। तो कुल क्षेत्रफल जो इसका होता है फार्मूला वो होता है हमारा पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। अब तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। एल का मान हमारा 4 दिया हुआ है, आर का मान देखो 63/22 लिखा है मैंने, और यहाँ आर का मान 21/22 है, जिसका डिनोमिनेटर बराबर होता है उसका नोमिनेटर जो है ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो 88/7 हो गया, और ये 63 21 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 6 और 2 8 हो जाता है, 84 बटा हो जाता है 22। 22 से इसको काटेंगे 22 चौका 88, 7 से इसको काटेंगे 12 7 84, और हमारे पास आंसर जो होता है 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, और वो क्या कहता है हमारा तीसरा सवाल कहता है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है ना। ये देखिए इस तरह का टोपी है, इसका जो ऊपर का सिरा है वो बंद है और इसका जो नीचे का सिरा है वो खुला है ना। तो इसकी जो सिरा नीचे वाला जो खुला है उसकी त्रिज्या 10 है और ऊपर जो बंद है उसकी त्रिज्या 4 है और इसकी हाइट 15 है। तो आपको बताना है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टोपी में बनाने में कितना हमको पदार्थ लगेगा वो निकालना है। तो हमको लिखना है कि टोपी बनाने में प्रयुक्त कपड़ा का या प्रयुक्त भाग का टोपी बनाने में प्रयुक्त कपड़ा का क्षेत्रफल। तो सुनो, शंकु का छिन्नक का जो क्षेत्रफल हम लोग लगाते हैं वो दोनों दने खुला रहता है, इसमें एक दने से बंद हो गया तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो शंकु का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया है ना, ये क्या हो गया हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। और इसमें जो है कि हम लोग जोड़ेंगे एक ठो क्या पाई आर स्क्वायर, ऊपर से बंद है ना कवर है ना तो ब्रीथ जोड़ देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, पाई का मान कितना ले लिए 22/7, एल बोलता है ना तो एल तो हमको निकलना पड़ेगा है ना। एल क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एल हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एल की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पे जो है तिर्यक ऊंचाई ही तो दिया हुआ है, इसमें लगता है क्या कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है, ये वाली नहीं बल्कि ये वाली कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। बड़ी आसान बात कर दिया। ये वाला अगर अभी दिया हुआ होता ना एच तो याद कर लो, अगर ये वाला एच दिया हुआ रहता ना तो तुमको एल निकालना पड़ता सबसे पहले। तो एल निकालने के लिए क्या करता है पता है आपको, एल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि इसकी हाइट का स्क्वायर करना पड़ता, और हाइट का स्क्वायर करके बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं एल। खैर किस्मत अच्छा था कि यहाँ तिर्यक ऊंचाई ही मिल गया आपको। तो यहाँ आर हो गया 4, यहाँ आर हो गया हमारा 10, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बोले तो छोटका का 4 × 4 हो जाता है। तो 22/7 और 22/7 चाहे तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं। इसके पास 15 × 14 बचेगा है ना बात, 10 4 14। इसके पास 22/7 तो बाहर निकाल लिए तो 4 चौका कितना बचेगा 16। तो हमारे पास बच गया कितना 22/7, 15 14 गुना करवाएंगे तो 15 चौका कितना होता है बोलो 60 होता है ना जी। 15 6 कितना होता है 21, अब प्लस में कितना हो गया 16। तो 22/7 इसको जोड़ देंगे ना तो 6 1 1 2 हो जाएगा, 2 200 कितना हो गया 26। 226 को 22 से गुना करवाओगे तो कितना आएगा बताओ, 6 दूनी 12, 2 दूनी 5 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 452 को एक बार और ऐड कर लो तो 2 5 2 7, 5 4 9 4। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टोटल जो वैल्यू आएगा 4972/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 1 0 पूर्णांक हमारा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कपड़ा इसको निकालने में जो है ना बनाने में लगेगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 जी, तो सवाल नंबर 4 कहता है कि धातु की चादर से
बना और ऊपर की ओर खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न क्या आकार का है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 और 20 है। ये 8 और ऊपर वाला 20 है। कहता है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल दूध रखा गया है और दूध का रेट है 20 रुपये प्रति लीटर, है ना। आज के डेट में होता तो खूब पीते हम लोग। 20 रुपये प्रति लीटर दूध है हमारा, तो दूध का टोटल मूल्य निकालना है। इसका मतलब इसमें आने वाला टोटल दूध का पहले आयतन निकालना होगा, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, लीटर में चेंज करके काम खत्म हो जाएगा। साथ ही कहता है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के हिसाब से, तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। और उसको जो है कि हमको पैसा निकाल देना है, पाई का मान हमको लेना है 3.14। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि शंकु के छिन्नक का आयतन कितना है या इसमें आ सकने वाले दूध का आयतन कितना होगा। इस बर्तन में आ सकने वाली दूध का आयतन जो है कितना होगा, 1/3 पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस में आर का स्क्वायर, 1/3 पाई का मान 3.14, एच हमारा हो जाता है 16, आर का स्क्वायर कहेंगे तो हम लोग 20 का स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आर बोले तो 20 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए तो 100 आ जाता है। हमारे पास बच जाएगा 314 गुना में 16, नीचे में हो जाएगा 3 गुना 100, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 20 अट्ठे हो जाएगा कितना 60, से 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 314 गुना में 16, यहाँ पे 3 गुना में 10, यहाँ पे 400 और 1 500 हो जाता है। 560 को 560 में अगर 64 जोड़ देते हैं तो 4 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 5 और 1 624 हो जाता है। 4 2 6 6 12, 3 से इसको काट सकते हैं अभी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 208 आ जाएगा। अब 314 16 208 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई करवा दिए 314 गुना 16 गुना 208, तो हमारे पास आ जाता है टोटल जो वैल्यू आ जाएगा, इसको 10 से भागा उगा कर देने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगा वो हमारा हो जाएगा 1044.992 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है। ये 100 है ना, देखो ध्यान दो, है ना, ये 100 है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब आपको निकालना है इसका लीटर में बदल दो सबसे पहले, तो लीटर में धारिता, तो लीटर में अगर धारिता निकालते हैं तो 1044.9 है ना जी, 9.92 हो जाएगा, और बटा में हमारा आ जाएगा कितना 1000। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 10.45 लीटर के जो है आसपास आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो 44 एक जुट गया, 10.45 लीटर दूध हमारा हो गया। तो दूध का हम लोग मूल्य निकाल देंगे ना, दूध का क्या निकालेंगे, मूल्य। तो दूध का अगर मूल्य हम लोग निकालते हैं तो 10.45 गुना में हो जाता है 20, गुना कर देते हैं तो 209 रुपया जो है, 209 रुपया के आसपास जो है हमारा दूध का मूल्य हो जाता है। इसमें इस सवाल में अब हमको निकालना है, एक तो हमारा दूध का मूल्य 209 आ गया, दूसरे स्लाइड में मैं आपको इसको बता रहा हूं, इसकी जो निकालना है कि इसमें टोटल क्षेत्रफल क्या आएगा और उसका रेट निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में ये वाला जोड़ना पड़ेगा ना, जस्ट अभी बताए थे हम, नीचे से बंद है तो एक वृत्त जुटेगा। तो टोटल क्षेत्रफल इसका क्या होता है बताओ, इसकी कुल क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लगने वाला पदार्थ का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जो इसका होगा पाई एल बड़ा आर छोटा आर होगा, और इधर हो जाएगा पाई छोटा आर का स्क्वायर होगा नीचे वाला। तो सबसे पहले तो हमको एल का अरेंजमेंट करना होगा, अभी बताए थे आपको एल कैसे निकालना है, √h का स्क्वायर करना है, तो h हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, बड़ा आर माइनस छोटा आर करना है, तो 20 में से 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144, जोड़ोगे तो कितना आएगा 400, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका एल निकल गया। आओ जल्दी से इसमें कर लो, 3.14, एल का मान हमारा 20 हो गया, बड़ा आर का मान 20, छोटा आर हमारा 8 हो गया, 3.14, यहाँ पे कहता है आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 8 हो जाएगा। 3.14 को मान लेते हैं अगर कॉमन, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 20, यहाँ पे बच जाएगा कितना 20 और 8 28, इधर बच जाएगा हमारा 8 कितना हो जाएगा 64, 3.14, यहाँ पे 28 दूनी 56, 560 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 64 होने वाला है। तो 3.14 560 64 अभी जस्ट जोड़े थे, तो 4 6 और 4 12 हो जाएगा, और 5 और 1
कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब हम लोग 314 को अगर 624 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है कि गुणनफल इसका आ गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है इसका खर्चा। खर्चा कैसे निकालोगे आप? खर्चा में दिया हुआ था यहाँ पे कि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रहता है तो उसमें खर्चा होता है हमारा कितना 8 रुपया खर्चा होता है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा जो खर्चा होता है वो कितना होता है 8 रुपया होता है। तो इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा कितना होगा बताओ कितना होगा। यहाँ पे होने वाला है 8 बटा में कितना 100, पहले तो इसका आएगा ना 1 का जी, उसके बाद मल्टीप्लाई में 1959.36 आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो इसका गुणनफल हो जाता है वो हो जाता है 1567.88 है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 100, इतना जो है कि हमारा रुपया हो जाता है। 100 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 156 पॉइंट में आ जाता है कितना, लगभग में आ जाता है कितना 78 या 75 रुपया जो है इसका अप्रोक्स जो है कि आंसर हो जाता है। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट, ये 5वां सवाल देखते हैं और ये काफी थोड़ा भारी लेवल का सवाल है ना, जो आपको ध्यान से समझना होगा। कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री का एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर गुजरते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। एक शंकु है जिसका शीर्ष कोण पूरा 60 डिग्री का है और इसकी ऊंचाई टोटल 20 सेंटीमीटर है और इसके आधे हाथ से काट दिया गया है ऐसे, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जब काट दिया जाएगा तो नीचे एक बन जाएगा शंकु का छिन्नक और ऊपर बन जाएगा एक शंकु है ना। इसके 2 भागों में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जबकि काटा गया तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाला तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है कि इस पूरे को जो है कि एक तार जैसा बना दिया गया है ऐसे, तो इस तार की आपको लंबाई निकालनी है। बेलन के आकार का है, मैंने एच निकालना है और इसकी व्यास दिया हुआ है। डायमीटर जो इसका दिया हुआ है वो है हमारे पास, डायमीटर जो है इसका वो है हमारे पास 1/16 सेंटीमीटर है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर जब 1/16 है तो रेडियस बेलन का कितना हो जाएगा 2 इंटू डायमीटर बटा 2 होता है ना, तो हो जाएगा कितना 1 बट्टा कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो गया 1/32 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है कि इस शंकु के छिन्नक का आयतन और इस बेलन के आयतन को बराबर करना है, सिंपल है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर आर इंटू आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर एच बराबर करके एच का वैल्यू निकाल लेंगे। बात है कि इसका छोटा आर कौन बताएगा और इसका बड़ा आर कौन बताएगा, सबसे बड़ा बात है। तो आइए सबसे पहले यहाँ ये जब पूरे 60 डिग्री का है तो आधा आधा जब बटेगा तो 30-30 डिग्री का होगा। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए ओ ए, इसका नाम कुछ एम रख लो, ए एम एफ में आ जाओ है ना। इन ट्रायंगल ए एम एफ में आते हैं और ए एफ में आने के बाद tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं P/B। tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। P का मान देखो, ये वाला हमारा P कहलाएगा, ये हमारा B कहलाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है ना जी, तो यहाँ थीटा है तो ये वाला P कहलाएगा और ये वाला B कहलाएगा। तो P का मान हमारा MF हो जाएगा, इसको छोटा r लिख लो। अब B हमारा ये होगा जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो R का मान कितना हो जाएगा बताओ 10/√3 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 10/√3 सेंटीमीटर छोटा r निकल गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी में चलेंगे और यहाँ लगा देंगे tan 30 और यहाँ भी हो जाएगा P बट्टा क्या हो जाएगा B। तो यहाँ भी फार्मूला 1/√3, यहाँ बड़ा R हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बड़ा R का वैल्यू निकल गया 20/√3 सेंटीमीटर। बस इतना ही हार्ड था। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसका, तार का है ना, यानी कि बेलन का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसके पास जो वैल्यू है 1/3 पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर आर इंटू आर छोटा आर का स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच, यही एच आपको निकालना है। पाई से पाई आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/3 एच की जो इसकी टोटल वैल्यू है वो 20 बैठा दो यहाँ पे। बड़ा आर का स्क्वायर अगर बोल रहा है तो 20
20/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। r इंटू आर कहता है तो 20/√3 इंटू 10/√3 हो जाता है। r स्क्वायर बोलेगा तो 10/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि r स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे r का जो मान आ जाता है वो है 1/32 गुना 1/32 और इंटू में हमारा क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20/3 हो गया। यहाँ देखो 400/3 हो जाएगा। यहाँ कितना होने वाला है, 200/3 हो जाएगा। यहाँ कितना होने वाला है, 100/3 हो जाएगा। इधर 1/32 गुना 32 हो जाएगा, इंटू में हाइट होने वाला है। तो यहाँ 400, 200, 600 और एक कितना हो जाएगा, 700। तो 20/3 गुना में कितना हो जाएगा, ये 700 और बटा में कितना हो गया, 3, है ना बात। और यहाँ हो गया 1/32 गुना 32 इंटू हाइट हो जाएगा। तो बताओ हाइट का मान क्या होगा, हाइट का मान क्या होगा। हाइट के साथ जो 3 3 है वो नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर आएगा। यानी 20 गुना 700 गुना 32 गुना 32 कहाँ आएगा, ये सारे के सारे ऊपर आएंगे। और नीचे कौन आने वाला है, 3 इंटू 3 यानी कि 9 आने वाला है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा एज का। तो मल्टीप्लाई इसका कितना हो जाएगा, 32 32 तो 1024 हो जाएगा। 1024 को हम लोग 2 से गुना करवाएंगे तो 2048 हो जाएगा। 2048 को आपको गुना करना है कितना से, 7 से, है ना। और इस पर जीरो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ का और 1 यहाँ का, टोटल कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। बटा में कितना हो जाएगा, 9। सबसे पहले ना हमको ऊपर ही वाला शंकु का लेना था, हाइट मतलब 10 सेंटीमीटर ही लेना है आपको। यहाँ पे देखो ये जो एच है आपका वो 20 के जगह पे क्या लेना है, 10 लेना है, क्योंकि आप सवाल पढ़ लो। सवाल में कहता है कि ऊपर जो काट करके ऊपर जो शंकु बचा है ना उसके आयतन के बराबर करना है आपको। तो यहाँ पे तो 10 ही होने वाला है, तो ये 10 ही होने वाला है। तो ये भी कितना होने वाला है, 10 होने वाला है ना। तो 10 होने वाला है तो ये कितना हो जाएगा, 32 32 कितना हो जाएगा, 1024 ही रहेगा। ये कितना होने वाला है हमारे पास, 1024 होने वाला है। और ये तो 9 ही रहने वाला है। तो अब 1024 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कराया जाए, 1024 को कितना से मल्टीप्लाई कराया जाए, 7 से मल्टीप्लाई कराया जाए, तो यहाँ पे 2 और 1 3 जीरो भी है, 7 से गुना करवाओ तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 के 8 हाथ में रहा कितना, 2, 7 दूनी 14 और 2 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। तो हो जाएगा हमारे पास टोटल 71 और 68,000 हो जाएगा। और बटा में कितना रहने वाला है, 9। तो ये होने वाला है हमारा अब 9 से डिवीजन, है ना। तो 9 से जब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 9 से जो डिवीजन करने वाले हैं इसको, है ना, तो हम थोड़ा कैलकुलेटर यूज करते हैं और हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल आ जाता है 9 से 63, 7 बार में कटेगा ही, 7 9 6 4.44 जो है ये जो है हमारा, है ना, इतना आ जाता है सेंटीमीटर आ जाता है। ये कितना आ जाता है, सेंटीमीटर आ जाता है। पॉइंट में 3 4 कुछ और भी वैल्यू आएगा, ये सेंटीमीटर हो गया। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, भागा। तो हमारे पास आ जाता है 7964.44 मीटर जो है तार का टोटल लंबाई हो गया, है ना। तो इस तरह से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हर एक सवाल जो है कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।